प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए हम अब्बा पिता ईश्वर को सहृदय धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें बीते सप्ताह हर प्रकार के दुख तकलीफ़ों से सुरक्षित रखा और साथ ही साथ आज का यह नया दिन देखने को दिया है। इस कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम कलीसिया द्वारा निर्धारित प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म के चार बड़े सत्य। केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। मैं प्रभु परम ईश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या न करना। व्यभिचार न करना। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। पर स्त्री की कामना ना करना। पराये धन पर लालच ना करना। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुक्म पर्व में यूखरिस्त में भाग लेना। उपवास और परहेज के दिन मानना। बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। विश्वास की विनती। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बतलाया और पवित्र कलीसिया विश्वास करने को सिखाती है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, इसलिए कि तू सच्चाई है जो ना ठगता है और ना ठगा जा सकता है। इस विश्वास में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन।
भरोसे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू हमारे लिए असीम भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के कारण मैं इस जीवन में अपने पापों की क्षमा, तेरी सेवा अच्छी तरह से करने की कृपा और दूसरे जीवन में अनंत सुख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्रेम की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन से और सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए कि तू असीम भला और दयालु है और मैं अपने पड़ोसियों को तेरे प्रेम के लिए अपने समान प्यार करता हूँ। इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घिन करता हूँ, इसलिए कि तू हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध और कभी ना करूँगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। दूत संवाद। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम लोग प्रवेश गाना के लिए लेंगे। नया गान से पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, 39, नया गान से 39, पेज नंबर, गाना क्रमांक 20। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाएं हम। नया गान से पेज नंबर 39, 39। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम। आज ताली बजाकर हम, आज गीत सुनाकर हम प्रभु को अपना प्यार दिखाए।
प्रभु को दिल से धन्य पुकारे, दिया जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। देखो जगमग जगमग प्रभु का मंदिर, प्रभु का मंदिर। देखो झिलमिल प्रभु की वेदी, प्रभु की वेदी। जहाँ बसेरा प्रभु का है, वही हमारा डेरा है। दिया जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। आज ताली बजा कर हम, आज गीत सुना कर हम प्रभु को अपना प्यार दिखाए। प्रभु को दिल से धन्य पुकारे, दिया जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। प्रवेश भजन। हे सब देश के लोगों, तालियां बजाओ, हर्षित होकर ईश्वर की जय जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 13वां रविवार है। आज के पहले पाठ के द्वारा माता कलीसिया मृत्यु के विषय में एक सही परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इससे समस्त ब्रह्मांड के लिए ईश्वर की योजना के एक भाग पर दृष्टि डालने के रूप में इसका अर्थ प्रतीत होता है। आज के सुसमाचार में मृत्यु की एक घटना को, चंगाई की एक कहानी को दो वर्णात्मकों के बीच रखा गया है। यीशु जैरुस के घर की ओर रवाना हो रहे हैं। उसी समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, भीड़ में पीछे से आकर यीशु के कपड़े को छू लेती है और अपने रोग से मुक्त हो जाती है। यीशु विश्वास के जिस दृष्टिकोण के महत्व के विषय में हमें समझाते हैं और जिस मृत्यु और आरोग्य का हम अनुभव करेंगे, उसके लिए वह हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
आज के पाठ हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आइए आज हम मनन चिंतन करें कि हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं। मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें और देखें कि कब और किस क्षण हम अपने विश्वास में कमजोर हुए हैं। उन सब क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें ताकि हम इस प्रभु भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं कमजोरियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया याचना के लिए नया गान से, संगीत सागर का दूसरा भाग नया गान से, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। यीशु नाथ इकलौते पुत्रेश्वर, यीशु नाथ इकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। महिमा गाना ठीक उसी के नीचे, महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो,
मंडली देख पिता, तेरी मंडली यीशु ने लोहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, महिमा तुझे महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हमारे घर परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें और मन ही मन प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम पवित्र आत्मा से कृपा मांगें ताकि हम पवित्र वचन को अच्छी तरह से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। पहला पाठ, ईश्वर ने मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया। वह मनुष्य की मृत्यु नहीं चाहता था। पाप के कारण संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। ईश्वर हमें यीशु की मृत्यु द्वारा अनंत जीवन प्रदान करेगा। यीशु के द्वारा हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 13 से 15 और अध्याय 2 के पद संख्याएं 23 और 24 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। वचन कहता है,
ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संगीत सागर से अंतर्भजन के लिए पेज नंबर 74 लेंगे। पेज नंबर 74 गाना नंबर 191 मिल गया तो हम लोग एक साथ गाएंगे। यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर। यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। जन्म से अंधे को यीशु ने चंगा किया, चंगा किया। जन्म से अंधे को यीशु ने चंगा किया, चंगा किया। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। मरे हुए लाजरुस को यीशु ने जिंदा किया, जिंदा किया। मरे हुए लाजरुस को यीशु ने जिंदा किया, जिंदा किया। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। दूसरा पाठ। दूसरे पाठ के द्वारा कलीसिया हमें बतलाती है कि धन संपत्ति के कारण मनुष्यों में द्वेष उत्पन्न होता है। यदि धनी लोग दरिद्रों की सहायता करेंगे तो भातृ प्रेम की विजय होगी और बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। संत पौलुस यहाँ कुरिन्थ के निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे यरूशलेम के दरिद्र भाइयों की आर्थिक सहायता करें। कुरिन्थियों के नाम संत
पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, 9, 13 और 13 से लेकर 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों की समृद्धि दरिद्र भाइयों की तंगी दूर करती है। वचन कहता है, आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए, जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। आज का सुसमाचार हमें बतलाता है कि यीशु ने बारंबार कहा है कि विश्वास सब कुछ संभव कर देता है। यहाँ वह जैरूस से अनुरोध करते हैं कि विश्वास करो और तुम्हारी पुत्री बच जाएगी। अन्य अवसरों पर भी यीशु ने अपने चमत्कार से पहले ही विश्वास की मांग की है। तो आइए हम भक्ति भावना के साथ सुसमाचार पाठ सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 43 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्त स्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया,
क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति ग्रहण कर चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का पवित्र शुभ संदेश हमें बहुत सारे विषयों पर शिक्षा दे रहा है। जैसे प्रभु ख्रिस्त एक शक्ति है, क्योंकि जो भी उसके पास आया चंगाई प्राप्त किया। अनेक रोगों एवं रक्तस्राव से मुक्ति का मुख्य कारण था विश्वास। जीवन में खुश रहना अति आवश्यक है, पर यदि मृत्यु या रोग हो तो मन हमेशा चिंतित रहता है। इसलिए लोग मृत्यु के नाम से ही व्याकुल हो जाते हैं। हमने इस संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु एक दिन निश्चित है, पर कब, कैसे, कहाँ, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इसके बारे में सोचने से डर जरूर लगता है और इस हकीकत को प्रभु अच्छी तरह लोगों को बताते हुए कहते थे, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। इस प्रकार प्रभु उनके विश्वास के चमत्कार द्वारा प्रदर्शित करते थे।
इसे देख लोग उनके पीछे भीड़ के भीड़ आते थे। हम प्रत्येक ख्रिस्तियों को जो विश्वास का वरदान मिला है उसे बिना संदेह किए अल्प विश्वासियों की भांति नहीं लेकिन विश्वासियों की भांति बनाए रखें एवं प्रभु के पास आए तो अपने एवं परिवार के लिए जीवन पा सकते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, मानव समाज का एक अत्यंत कड़वा अनुभव है मरण या मृत्यु। जी हाँ, जब कोई बालक मर जाता है हम यह सवाल पूछते हैं कि यदि इस बालक को मरना ही था तो क्यों जन्म लिया? इतना अनमोल जीवन देकर क्यों ईश्वर ने इसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया? जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाकर इसे बनते साथ ही पटक कर नष्ट कर दिया हो। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य का जीवन नष्ट नहीं होता। ईश्वर परम मालिक उसे इस दुनिया से उठा लेता है। वह मनुष्य अभी भी दूसरी दुनिया में जीवित है। किसी व्यक्ति का मर जाना उसके परिवार वालों के लिए एक दुखद घटना होती है। प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक आज के पहले पाठ में कहता है, ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। किसी परिवार में मृत्यु भेजकर ईश्वर उस परिवार के लोगों को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। आगे लिखा है कि शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ से हम जानते हैं कि अपने पाप के कारण आदम को मरना हुआ, किंतु प्रारंभ में ईश्वर की यह इच्छा नहीं थी। ईश्वर ने उसे नहीं मरने का वरदान दिया था। मनुष्य का शरीर जिस अवस्था में है उसका टूटना स्वाभाविक है और मृत्यु उसका परिणाम है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि वे पाप एवं मृत्यु का विनाश कर जीवन की पूर्णता को ईश्वर में पुनः स्थापित कर सकें। प्रभु यीशु ने क्रूस मरण द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर सारी मानव जाति को क्षमा प्रदान किया तथा पुनरुत्थान द्वारा जीवित आत्मा को मनुष्यों के लिए भेजा। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने साथ सारी मानव जाति को मृत्यु से पुनः ईश्वरीय जीवन में प्रवेश दिलाया, अर्थात हमारे ईश्वरीय जीवन में पाप तथा मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 55 तक में कहते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा देश? प्यारे भाइयों एवं बहनों, मानव एक कमजोर प्राणी होने के कारण बार बार पाप में गिरता है। परिणाम स्वरूप हम रोग एवं मृत्यु के शिकंजे में फंस जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में हमारा व्यवहार एवं मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए? क्या हम उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला एवं जैरूस के समान निराशाजनक स्थिति में भी
विश्वास एवं भरोसे के साथ प्रभु की ओर मुड़कर चंगाई हेतु अनुनय विनय करते हैं? अथवा क्या हम ईश्वर पर दोष लगाकर अपने विश्वास को त्याग देते हैं? जब हम मृत्यु, बीमारी, दुख, तकलीफ जैसी कटु परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अधिकतर प्रभु में विश्वास रखने के बजाय हम उसे दोषी ठहराते हैं। बेशक हम अपने ही सामर्थ्य, शक्ति एवं विज्ञान पर निर्भर रहते हैं। हाँ, यह सत्य है कि विज्ञान मानव को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। यह मानव जीवन के दीर्घाकरण में भी सक्षम है, परंतु विज्ञान मानव की आंतरिक शांति एवं अनंत जीवन प्रदान करने में असफल हुआ है। ख्रिस्तीय होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस ईश्वर पर विश्वास करें जो हमें जीवन प्रदान करता है और जीवित रखता है। जब हमारे जीवन में समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें प्रभु यीशु की ओर अग्रसर होना चाहिए, जो हमारी मुसीबतों तथा कठिनाइयों में मदद करते हैं। इस आधुनिक युग में हम सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें प्रभु की वंदना के लिए समय नहीं है। फलस्वरूप हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य की क्रियाशील उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिस पर विश्वास के कारण रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगी हुई एवं जाइरुस की पुत्री जीवित की गई। प्रभु यीशु की शक्ति आज भी उनमें क्रियाशील है। जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे आज भी उनके लिए जीवित हैं, जो उन पर पूर्ण आस्था रखते हैं तथा उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमें प्रभु यीशु में विश्वास को नवीन तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम में से बहुतों का विश्वास प्रभु में दृढ़ एवं पूर्ण नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तो जीवन के शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्रों में प्रभु की क्रियाशील उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें कि वह आशीष एवं कृपा से परिपूर्ण करे, ताकि हम जीवित प्रभु में विश्वास कर सकें, जो हमारे बीच विद्यमान है, और उनकी शक्ति द्वारा हमारा विश्वास नवीन एवं दृढ़ हो जाए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ और सुसमाचार पाठ दोनों मृत्यु के विषय में वर्णन करते हैं। मृत्यु एक वास्तविक सत्य है, परंतु यीशु मृत्यु को जीवन में और रोग को आरोग्य में परिवर्तित करने में सक्षम है। अतः उनके माध्यम से हम पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में गरीबों, बीमारों, बेसहारों और मरणासन में पड़े लोगों की देखभाल और सेवा शुश्रूषा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर तरस खाएं, उन पर दया करें और उनकी दुस्साध्य बीमारियों से उन्हें चंगा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी पल्ली पुरोहित सच्चे व भले चरवाहे की भूमिका निभाएं। अपनी पल्ली के जो सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं, मरणासन की अवस्था में हैं, उनसे मिलने जाएं और अंतमलन संस्कार प्रदान करें और उनके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई कारणों से अपने जीवन में निराश, हताश, उदास, चिंतित और अवसाद में हैं, कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास तथा भरोसे रखें और उनके दुखों का निवारण हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्त समारोह में उपस्थित जितने भी लोग ये पवित्र यूखरिस्त में भाग ले रहे हैं, सबों के लिए प्रार्थना करें। हमारे सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला की तरह यीशु में पूर्ण विश्वास करें, अपने दुखों या रोगों से निजात पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के हर प्रकार की आवश्यकताओं एवं जरूरतों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, ईश्वर अपने चंगाई भरी हाथों से उन्हें स्पर्श करे ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे बेटे बेटियों, विशेषकर युवक युवतियों एवं सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो युवक युवतियां हैं, अपने जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, नौकरी की तलाश में हैं या अध्ययनरत हैं, ईश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक से विभूषित करे ताकि ईश्वर की कृपा से उनका जीवन उज्जवल हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने निजी एवं व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने जैरुस की बेटी और 12 बरस से रक्तस्राव पीड़ित उस स्त्री को चंगा किया। हमें यह कृपा तथा अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र में पूर्ण विश्वास कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस अंगूरी और जल के रहस्य द्वारा हम ईश्वरता के भागी बन जाएं जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे परम प्रिय पिता, यह हमारा सौभाग्य है कि हम तुझे धन्यवाद दें और यीशु ख्रिस्त के साथ मिलकर तुझ में खुशी मनाएं। आप लोगों का जवाब है, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। बोलिए, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा विशाल और सुंदर जगत बनाया है। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। हमारे प्रेम से तूने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया है कि वे हम सबको तेरे पास ले चलें। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। तू हमें इतना प्यार करता है कि हम सबको एक परिवार की तरह ख्रिस्त में एकत्र करता है। आप लोगों का जवाब, तू हमें प्यार करता है, तेरी जय हो। प्रेम के इतने बड़े दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। एक साथ बोलेंगे, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे पिता, सच में धन्य है यीशु जिन्हें तूने हमारे पास भेजा है।
वे नन्हे बालकों और दीन दुखियों के मित्र हैं। वे हमें सिखाने आए कि तुझे और एक दूसरे को किस प्रकार प्यार करना चाहिए। वे मनुष्यों के हृदय से बुराई दूर करने आए, क्योंकि बुराई मित्रता में बाधा डालती है। वे शत्रुता दूर करने आए, क्योंकि शत्रुता हमें सुखी होने नहीं देती है। उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की है, जो सदा हमारी सहायता करे कि हम तेरा जीवन जी सकें। आप लोगों का जवाब है, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। एक साथ बोलेंगे, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे ईश्वर हमारे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपना पवित्र आत्मा भेज दे कि उसकी शक्ति से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने तेरा महान प्रेम प्रकट किया। अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आप लोगों का जवाब है, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। एक साथ, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और अपने शिष्यों की ओर कटोरा बढ़ाकर कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। आप लोगों का जवाब है, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। एक साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इसलिए हे परमपिता, हम संसार के मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हैं। उन्होंने अपने को बलि स्वरूप हमें दे दिया कि इस बलिदान द्वारा हम तेरे निकट आ सकें। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। आप लोगों का जवाब है, हे पिता, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरी स्तुति गाते और तुझे धन्य कहते हैं। अभी हर एक प्रार्थना के बाद आप लोगों का जवाब है, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। मैं दोहराता हूं, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हे प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। हम सबको जो इस भोज में भाग लेते हैं अपने प्रेम का आत्मा प्रदान कर। आप लोगों का जवाब, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, अन्य धर्माध्यक्षों, माता पिता, भाई बहनों तथा मित्रों और तेरी प्रजा के सेवकों के साथ हमारी एकता सदा बढ़ती जाए। आप लोगों का जवाब एक साथ बोलेंगे, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हे प्रभु, हमारे प्रियजनों को ना भूल,
उन्हें भी ना भूल जिनको हम अपने समान प्यार नहीं कर पाते हैं। सभी मृतकों की सुधि ले और दयापूर्वक उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश करने दे। आप लोगों का जवाब एक साथ बोलेंगे, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं, हमें एक दिन अपने यहाँ एकत्र कर कि हम अपनी प्रिय माता कुंवारी मरियम के साथ तेरे राज्य में अनंत पर्व मना सकें। वहाँ यीशु के सभी मित्र अनंत काल तक सदा सर्वदा तेरी महिमा के गीत गाते रहेंगे। आप लोगों का जवाब एक साथ बोलेंगे, तेरी महिमा के लिए हम सब एक शरीर बन जाएं। आइए अभी हम पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आने वाले पूरे सप्ताह को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष एवं कृपा सदैव हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के साथ रहे, हमारे आस पड़ोस एवं सगे संबंधियों के साथ ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे। तो आइए हम पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ में अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम प्रत्येक जन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हम लोग ईश मेमना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कह, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम का जयगान करे। बलिदान समारोह को अंत करने से पहले आइए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे चंगाई प्रदाता प्रभु यीशु से शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहे। आमीन। महिमा के भेद में से पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब भी किसी ने चंगाई प्राप्त किया है तो उनके विश्वास ने चंगाई प्रदान किया है। प्रभु आज भी अपने भक्तों को चंगाई प्रदान करते हैं। वही चंगाई दाता प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम उस रक्तस्राव महिला की तरह विश्वास में दृढ़ होकर हर प्रकार के दुख, सुख, दुख, दर्द, हर प्रकार के दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कृपया अपने आँखों को धीरे से बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं और अपने शरीर को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी अपने सिर को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु सिर के हर प्रकार की बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम अपने आँखों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु हमें हर प्रकार की आँखों की बीमारियों एवं कमजोरियों से छुटकारा प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम अपने दोनों कान को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि चंगाई दाता प्रभु हमारे कान को स्पर्श करे और हमारे कान को चंगाई प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम अपने नाक को प्रभु के लिए समर्पित करें ताकि प्रभु हमारे नाक को हर प्रकार की बीमारियों से शुद्ध करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम हमारे मुख को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमारे मुंह को हर प्रकार के बीमारी से सुरक्षित रख और शुद्ध कर। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम अपने गले को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि चंगाई दाता प्रभु यीशु हमें गले के हर रोग से चंगाई प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम हमारे छाती को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें फेफड़ा, हृदय तथा कलेजे की बीमारी से चंगाई प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम हमारे पेट को तथा पेट के अंदर जो भी सिस्टम है, साथ ही साथ हमारे पीठ, रीढ़ की हड्डी तथा कमर को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि चंगाई दाता प्रभु अपने पवित्र एवं पावन हाथों से स्पर्श करे, हमारे पेट, कमर एवं अन्य दर्द से छुटकारा प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अभी हम अपने पैरों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें पैरों की हर एक कमियों एवं दुख दर्द से छुटकारा प्रदान करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों,
यदि आपने सचमुच भक्ति भावना एवं विश्वास के साथ माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना किए हैं तो विश्वास के साथ देखने की कोशिश कीजिए, आपका दर्द खत्म हो चुका है। जी हाँ, आप अपने शरीर के उस अंग को देखिए जहां आप दर्द महसूस करते थे, प्रभु आपको चंगाई प्रदान किए हैं। संदेह मत कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप कमर दर्द से परेशान है, सीधे खड़े होने नहीं पाते थे, प्रभु आपको चंगाई प्रदान किए हैं। खड़े हो जाइए और प्रभु के लिए धन्यवाद स्वरूप तालियां बजाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप अभी तक अपनी आंखों को बंद किए हैं तो कृपया धीरे से अपने आंखों को खोलें। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, अपने भक्तों को कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भक्तों के इस परिवार में अपना निवास स्थान बनाइए, इनके घर को पवित्र कीजिए, इन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफों एवं विशेषकर हर प्रकार की शैतानी शक्तियों से इस परिवार के हर एक सदस्यों को सुरक्षित रख। इनके परिवार में जो भी आवश्यकता है उन्हें पूरा कर। साथ ही साथ इनके परिवार के इर्द गिर्द जितने भी परिवार हैं उन परिवारों को इनके द्वारा आशीषित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएंगे। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करता रहे, आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो, आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए, आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। विसर्जन गाना के लिए संगीत सागर से पेज नंबर 187 187। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे ही दानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु, तेरे ही दानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। गाता रहूंगा तेरी ही महिमा, गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा। अपने हाथ में कटोरा मुक्ति का लेकर के प्रभु, अपने हाथ में कटोरा मुक्ति का लेकर के प्रभु, लेता रहूंगा
पावन नाम लेता रहूँगा, तेरा पावन नाम प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा पुनः प्रार्थना करें कि आज हम जो भी कार्य करेंगे प्रभु की आशीष एवं कृपा हमारे कार्यों पर बनी रहे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे स्वर्ग के सभी दूतों एवं संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जय यीशु। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।